फ्रेंड, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम लोग 9 जनवरी 2021 का न्यूज एनालिसिस देखेंगे। ठीक है, द हिंदू का। तो इसमें टोटल 7 आर्टिकल्स है। पहला जो आर्टिकल है रिलेटेड टू यूथ किल इंडेंजर डॉल्फिन इन यूपी, यानी कि डॉल्फिन जो है वो गैंजेटिक डॉल्फिन जो है वो इंडेंजर कैटेगरी में आता है आईयूसीएन के। ठीक है। फिर सेकंड आर्टिकल है वो TCS प्रॉफिट क्लाइम 7.2% ऑन क्लाउड सर्विस। फिर थर्ड आर्टिकल है ही टेक्स टू द क्लाउड टू गाइड फार्मर ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग। फिर फोर्थ आर्टिकल है सुप्रीम कोर्ट टू हियर प्ली अगेंस्ट कन्फेशन। फिर फिफ्थ आर्टिकल है रिलेटेड टू अर्ली फ्लड वार्निंग सिस्टम प्लान। The sixth article, a former DGP takes over the new CISF chief. फिर 7 आर्टिकल है तुम्हारा 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑन द इनवेल। ठीक है। फिर नेक्स्ट में प्रीलिम प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे और मेंस का प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, 2 मेंस का है और आपको लिखना होगा। फिर ये पहला जो आर्टिकल है अबाउट द यूथ किलिंग एंडेंजर डॉल्फिन इन यूपी। ठीक है, तो इससे रिलेटेड देख लेते हैं कुछ फैक्ट्स। तो गैंजेटिक रिवर डॉल्फिन जो है ऑफिशियली डिस्कवर्ड इन 1801, डिस्ट्रीब्यूशंस ऑन द वेरी ऑफ वर्ज ऑफ द एक्सटिंक्ट, मतलब कि एक्सटिंक्ट होने के वर्ज पर है। ठीक है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना, करना, पुली, संगू रिवर सिस्टम ऑफ नेपाल, इंडिया एंड बांग्लादेश में पाया जाता है ये। ठीक है। इंडिया, असम, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल में इसका डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, यानी कि राजस्थान में भी पाया जाता है चंबल उम्बल रिवर में। ठीक है। और MP में भी पाया जाता है, मध्य प्रदेश और यूपी, बिहार और झारखंड का भी थोड़ा सा पार्ट में पाया जाता है, क्योंकि गंगा रिवर झारखंड को भी टच करता है। ठीक है। एंड वेस्ट बंगाल। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि ये बस फ्रेश वाटर में ही रह सकता है। ठीक है। और जनरली ब्लाइंड होता है। ठीक है, ये ब्लाइंड होता है। हंट कैसे करता है तो इमिट अल्ट्रासोनिक साउंड इमिट करता है। उसका जो रिफ्लेक्शन आता है उससे उसका ही पता चल जाता है उसका प्रे कितना दूर है। फिर इम्पोर्टेंस क्या है, 1 of the 4 obligate फ्रेश वाटर डॉल्फिन फाउंड इन द वर्ल्ड। ठीक है। रिलायबल इंडिकेटर ऑफ द हेल्थ ऑफ द इंटायर रिवर इकोसिस्टम। ठीक है, हेल्थ बताता है वाटर, अगर डॉल्फिन पाया जा रहा है तो वहाँ का वाटर का हेल्थ अच्छा है। ठीक है। थ्रेट्स क्या क्या है, द हैबिटेट का जो लॉसेस हो रहा है, डेंसली पॉपुलेटेड एरिया, indiscriminate fishing, mortality ड्यू टू द बाई कैच। ठीक है, मतलब कि अगर फिशिंग नेट में फंस गया तो उससे उसका पूरा मोर्टेलिटी हो जाता है, मतलब मर जाता है। फिर हंटेड फॉर मीट एंड ऑयल टू अट्रैक्ट कैटफिश इन द नेट फिशरीज। फिर उसके बाद इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन पोल्यूशंस, टॉक्सिक केमिकल एंड देयर बॉडीज। हैबिटेट फ्रेगमेंटेशंस, हैबिटेट का फ्रेगमेंट होने के कारण भी लॉस हो गया हैबिटेट के। कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्रेटर देन 50 डैम्स, लाइक मोर देन 50 डैम्स कंस्ट्रक्ट हो गया है गंगा रिवर पर, जिसके फॉर इरिगेशन रिलेटेड प्रोजेक्ट, तो जिसके कारण से डॉल्फिन का जो मतलब हैबिटेट है वो लॉस हो गया, इन ब्रीडिंग कम हो गया। ठीक है, डायरेक्ट किलिंग भी हो रहा है, जिसके कारण से डॉल्फिन का पॉपुलेशन कम होता जा रहा है। कंजर्वेशन, तो इंटरनेशनल IUCN रेड लिस्ट में इंडेंजर है, साइट में अपेंडिक्स 1 में, CMS में अपेंडिक्स 1 एंड 2 में है। नेशनल्स के द्वारा क्या मतलब कंजर्वेशन का स्ट्रेटेजी लिया जा रहा है, तो डिक्लेयर एज अ नेशनल एक्वेटिक एनिमल इन 2009 में नेशनल एक्वेटिक एनिमल डिक्लेयर किया गया। फिर उसके बाद
वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में शेड्यूल 1 में डाला हुआ है, ठीक है, डॉल्फिन, यानी कि अगर उसका किलिंग करोगे तो तुमको सज़ा मिलेगा, ठीक है। फिर क्रिएशन ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, कन्वर्रिंग covering creation of wildlife sanctuary covering important dolphin habitats under Wildlife Protection Act of 1972, National Chambal sanctuaries, Sarnath turtle sanctuaries, Vikramshila Ganga's dolphin sanctuaries, ठीक है, ये सब क्रिएट किया गया है। जैसे कि सारनाथ यूपी में है टर्टल सेंचुरी, ठीक है, नेशनल चंबल सेंचुरी, ठीक है, मध्य प्रदेश में है, ठीक है, विक्रमशिला गंजेटिक डॉल्फिन सेंचुरी ये बिहार में है। फिर integrated development of wildlife habitats, one of the 16th species in the identified for taking up of recovery programs of critically endangered species, conservation action plan for the Gangetic dolphin 2010-2020, फिर प्रोजेक्ट डॉल्फिन भी निकाला गया है, जिसके अंतर्गत तुम्हारा conservation of the dolphin and the aquatic habitats through use of modern technology, enumerations and anti-poaching activities, engage the fishermen and other river and ocean dependent population in conservation measures, improving the livelihood of the local community। अब इससे रिलेटेड 2014 में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अदर देन द पोचिंग what are the possible reason for the decline in the population of the Gangetic river dolphin। तो अदर रीजन क्या क्या है, तो कंस्ट्रक्शन ऑफ द डैम एंड द बैराज ऑन द रिवर, बिल्कुल है। इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ क्रोकोडाइल इन द रिवर, बिल्कुल नहीं, क्रोकोडाइल से क्या मतलब है। फिर गेटिंग ट्रैप्ड इन अ फिशिंग नेट एक्सीडेंटली, बिल्कुल है। फिर उसके बाद using of synthetic fertilizer and other agriculture chemical in a crop field in the vicinity of the river, बिल्कुल है। अब इससे रिलेटेड एक प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा तुम्हारा सी, ठीक है। अब ये प्रैक्टिस प्रीलिम क्वेश्चन देखते हैं, तो क्या है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गैंजेटिक रिवर डॉल्फिन। नंबर 1 है दे आर स्पॉटेड in the Ganga, Brahmaputra, Meghna and Karanpuli Sanghu river system of Nepal, India and Bangladesh, बिल्कुल सही है। They are blind and catch their prey using the ultrasonic sound, बिल्कुल सही है। They are a reliable indicator of the health of the entire river ecosystem, बिल्कुल सही है। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा D 1 2 3। नेक्स्ट जो आर्टिकल है रिलेटेड टू TCS प्रॉफिट क्लाइम 7.2% ऑन क्लाउड सर्विस, इससे रिलेटेड प्रीलिम में क्वेश्चन पूछ सकता है, GS पेपर 3 में क्वेश्चन पूछ सकता है अंडर द साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड देयर एप्लीकेशन एंड इफेक्ट ऑफ इन एवरीडे लाइफ, अवेयरनेस इन द फील्ड ऑफ द IT, स्पेस, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, CTC, नैनो टेक्नोलॉजी। अब क्लाउड सर्विस क्या होता है, तो वाइड रेंज ऑफ द service delivered on demand to companies and customers over the internet। जैसे कि मैं अभी वीडियो बना के यूट्यूब पर डालूंगा, तो ये मतलब कि मेरे कुछ ड्राइव में नहीं कुछ स्टोर हो रहा है, ये क्लाउड यूट्यूब का क्लाउड सर्वर पर स्टोर हो रहा है और उसको आप इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, इसी को क्लाउड सर्विस बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि डिजाइंड टू प्रोवाइड इजी अफोर्डेबल एक्सेस टू द application and resources without the need of the internet infrastructure and hardware, internal infrastructure and hardware। They facilitate the flow of user data from front end clients through the internet to the provider system and back, full managed by the cloud computing vendors and the service provider like Amazon,
माइक्रोसॉफ्ट, गूगल etc। ठीक है। फिर नेक्स्ट जो आर्टिकल है, नेक्स्ट पॉइंट है कि बेनिफिट क्या क्या है इससे, क्लाउड कंप्यूटिंग से। तो बेनिफिट है तुम्हारा कि कॉस्ट एलिमिनेट्स द कैपिटल एक्सपेंस ऑफ द बाइंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एंड सेटिंग अप एंड रनिंग ऑन साइट डेटा सेंटर्स। सेकंड है तुम्हारा कि स्पीड, मोस्ट क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस are provided self-service and on demand vast amount of the computing resources can be provisioned in a minute for global scale availability in to the scale elastically। फिर उसके बाद नेक्स्ट है प्रोडक्टिविटी, रिमूव द नीड ऑफ द टाइम कंज्यूमिंग आईटी मैनेजमेंट कोर्स, हार्डवेयर सेटअप, सॉफ्टवेयर पैचिंग etc। परफॉर्मेंस में क्या कर सकता है कि रन ऑन द वर्ल्ड वाइड नेटवर्क ऑफ सिक्योर डेटा सेंटर्स, regularly upgrade to the latest generations of the fast and efficient computing hardwares, reliabilities makes data बैकअप ठीक है, मेक डेटा बैकअप, डिसास्टर्स रिकवरी एंड बिजनेस कंटिन्यूटी ईजियर एंड लेस एक्सपेंसिव। ठीक है। फिर 7 पॉइंट है कि सिक्योरिटी, स्ट्रेंथन द सिक्योरिटी postures overall, helping protect your data, app and infrastructure from potential threats। ठीक है। अब टाइप ऑफ क्लाउड सर्विस देख लेते हैं, कितने टाइप ऑफ क्लाउड सर्विस होता है। एक सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस मतलब SaaS, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस SaaS मतलब कि वैरायटी ऑफ सर्विस, फाइल स्टोरेज एंड बैकअप, वेब बेस्ड ईमेल एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स, एग्जांपल जी सूट, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 etc। फिर उसके बाद सेकंड है तुम्हारा इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस IaaS। ठीक है। प्रोवाइड्स इंफ्रास्ट्रक्चर to many cloud service provider, example Amazon Web Service, Microsoft Azure। ठीक है। Amazon Web Service, Microsoft Azure। फिर थर्ड है तुम्हारा प्लेटफॉर्म्स एज अ सर्विस, service as a web-based environment where the developer can build a cloud app, example Microsoft Azure। ठीक है। यहाँ पर प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस मतलब प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहाँ पर जो वेब बेस्ड इन्वायरमेंट वेयर द डेवलपर जो है वो अपना खुद का क्लाउड ऐप डेवलप कर सकता है। ठीक है। इससे रिलेटेड एक मेंस में जीएस पेपर 3 में क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है। ये आप लिखिएगा 150 वर्ड में। ठीक है। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है कि what do you understand by the terms cloud service, discuss its role as a future driver of Indian economy। फिर नेक्स्ट आर्टिकल है कि क्लाउड मतलब कि ही टेक्स अ क्लाउड टू गाइड फार्मर ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग। ठीक है। अब ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है ये समझिए। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है कि मेथड होता है फार्मिंग सिस्टम का विच primarily aimed at cultivating the land and raising crop using organic waste and other biological materials along with the beneficials microbes मतलब biofertilizers to keep soil alive and in good health, help in releasing nutrients to the crop for increased sustainable productions in an
फ्रेंडली pollution फ्री इन्वायरमेंट। definition क्या है कि a system which avoid or largely excludes the use of synthetic input and to the maximum extent feasible feasible rely upon the crop rotation, crop residue, animal manure and biological systems for nutrients mobilization and plant protections। need of organic farming। तो क्या नीड है ऑर्गेनिक फार्मिंग का कि इंक्रीज in population, increase in population not only to stabilize the agriculture productions but to increase the futures in a sustainable manner। Green revolution it has reached a plateau and is now sustained with diminishing returns of falling dividends। फिर नेक्स्ट है तुम्हारा कि नेचुरल बैलेंस नीड टू बी मेंटेन एट ऑल कॉस्ट फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टीज। की कैरेक्टरिस्टिक क्या है ऑर्गेनिक फार्मिंग का कि नंबर 1 है कि प्रोटेक्टिंग द लॉन्ग टर्म फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, मेंटेनिंग ऑर्गेनिक मैटर्स लेवल्स, encouraging soil biological activities and carefully mechanical interventions, providing crop nutrients indirectly using relatively insoluble nutrients sourced by the action of soil microorganisms। फिर नाइट्रोजन में क्या है कि सेल्फ सफिशिएंट यूजिंग लेगुमिनस एंड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है। फिर उसके बाद फोर्थ पॉइंट है कि इफेक्टिव रिसाइकलिंग ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल्स। फिर फिफ्थ है विद डिजीज एंड पेस्ट कंट्रोल रिलाइंग primarily on the crop rotations, natural predators, diversity, organic manures, resistance varieties। फिर सिक्स्थ है तुम्हारा कि एक्सटेंसिव मैनेजमेंट ऑफ लाइफ स्टॉक्स, पेइंग फुल regards to their evolutionary adaptations, behavioral needs and animal welfare issues with respect to the nutrition, housing, health, breeding and rearing। Careful attention to the impact of the farming systems on the wider environments। फिर सुप्रीम कोर्ट नेक्स्ट आर्टिकल है सुप्रीम कोर्ट हियर अ प्ली अगेंस्ट द कॉन्फेशन। इससे रिलेटेड पेपर 1 मतलब पहले में क्वेश्चन पूछ सकता है और जीएस पेपर 1 जीएस पेपर 2 में क्वेश्चन पूछ सकता है। सोशल एम्पावरमेंट, ठीक है, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन द वेरियस ऑर्गन्स। फिर क्या है कि फोर्स्ड कन्फेशन और राइट इशूज, मतलब कन्फेशन मतलब कि यूज ऑफ जीरो मतलब कि जीरो क्रिश्चियंस ट्रेडिशन, एक्नॉलेजमेंट्स ऑफ sinfulness in a public or private plea filed in a Supreme Court referred to a 1934 Constitution of Malakkara Church of Kerala। A person to remain a member of a church is mandatorily required to make a confession once a year। Mandatory maintenance of confessions, registered name of the person doing confession are recorded। 2017 में verdict on Supreme Court regarding the Malankara Church of Kerala upheld 1934 Constitution of Malankara Church and gave Orthodox group control over the
1100 Parsis and the churches in Kerala. फिर पिटीशन क्लेम क्या क्या कि मैंडेटरी required to confess a tool for exploiting men and women amongst by the respect of the church. Where serious interferes with the guarantees under the Article 21 and 25 of the Constitution of India. Serious intrusions into the privacy of a person. 2017 में Supreme Court judgment in the Justice case Puttaswamy versus Union of India, right to privacy is a fundamental right under the Constitution. ठीक है, तो आर्टिकल 21 जो है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव ऑफ हिज life or personal liberty except according to the procedures established by the law. Right to freedoms, right to freedom of religions. 25 freedom of conscience and free professions, practice and propagations of religions subject to the public orders, public order, moralities and health, and to the other provisions of this part. All persons are equally entitled to freedoms of conscience and the right freely to profess, practice and propagate religions. ठीक है, ये आर्टिकल 25 में. फिर सिमिलर केस वेयर द हाई कोर्ट ऑफ इंडिया इंटरफेयर्ड 2015 में writ petition filed in the Supreme Court calling for the bans of the practice of female genital mutilations performed by the Dawoodi Bora communities in India. Dawoodi Bora community in India. Community believe that a male and female circumcision is required as act of religious purity. Court directed the matters to the larger constitution bench yet to hear the matters. 2017 में verdict of the Supreme Court allowed two Parsi sisters to participate in the last rites of their father through they had married to non-Parsis. Religious customs in India does not allow the Zoroastrian women to enter the fire temple and the Tower of Silence if they marry a non-Zoroastrian person. Supreme Court had ruled in favor of allowing the entry. ठीक है, फिर सितंबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट इन सबरीमाला टेम्पल एंट्री. सुप्रीम कोर्ट held that the temple practice of excluding women is unconstitutional and practice violated the fundamental rights of the freedom of religion, Article 25 of the female worshippers. Supreme Court struck down rules of the Kerala Hindu Places of Public Worship Act, which allows for the Hindu denominations to exclude women for public practice of women worship if the exclusion was based on the custom as unconstitutional. इससे रिलेटेड प्रैक्टिस कर सकते हैं आप. मेंस में जीएस पेपर 2 में क्वेश्चन पूछ सकता है कि the recent intervention of the Supreme Court of India on a question of faith and religions had brought out what can be termed as essential religion practice test. A doctrine involves by the court to protect only such a religious practice which were essential and integrals to the religions. In this regard, list out some of the important intervention
made by the judiciary in religious practice to protect the fundamental rights of the citizen। ये 250 वर्ड में लिखिए और ये क्वेश्चन 15 मार्क्स का, ठीक है। फिर नेक्स्ट है तुम्हारा आर्टिकल्स अबाउट द अर्ली फ्लड वार्निंग सिस्टम प्लान। तो ये केरला में अडॉप्ट किया गया है। द नेशनल हाइड्रोलॉजिक प्रोजेक्ट started in 2016 has a central sector scheme objectives to improve reliabilities and accuracy of hydrology and water data, water management through 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 scientific data collections, disseminations of informations on water availability in all blocks of the countries, and establishing of national water information centers to establish an effective and sound hydrological database and hydrological information system, ठीक है। फिर intensed for the setting up of systems for timely and reliable water resources data acquisitions, stores, collections and management, help in generating hydrometeorological data stored and analyzed on the real time base, ठीक है। seamlessly access to any use of the state, district and village level information discuss making through the discussion support systems and water resource assessment, flood and drought management, reservoir operations, ठीक है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है प्रीलिम में कि consider the following statement with reference to the National Hydrology Project. It is a central sponsor scheme and the 50-50% sharing between the central government and the participation states. It involves only 13 states on a pilot basis, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम लोग लास्ट में चेक कर देखेंगे, ठीक है। इसका आंसर क्या है एक बार चेक कर लेते, रुक जाओ। इसका आंसर है नाइदर 1 नॉर 2, ठीक है। यानी कि तुम्हारा इट इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम विद 50-50। द नेशनल हाइड्रोलॉजिकल प्रोजेक्ट है, सेंट्रली स्पॉन्सर नहीं है, ये प्रोजेक्ट है केरला गवर्नमेंट का, ठीक है। और ये बस अभी केरला में ही है। फिर नेक्स्ट जो आर्टिकल है रिलेटेड टू द फॉर्मर डीजीपी टेक ओवर अ न्यू सीआईएसएफ चीफ, तो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स सीआईएसएफ, ठीक है। आर्म्ड फोर्स ऑफ अ यूनियन एस्टेब्लिश्ड अंडर द सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स एक्ट 1968, strength increased from 3,129 person in 1969 to 1,41,421 as of 2020, ठीक है। established in its presence forms in 1983 a central armed police force in India, government by the Union Ministries of governed by the Union Ministry of Home Affairs, मतलब कि CISF होम अफेयर के अंदर में आता है। हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। हेडेड by the Indian Police Service officer with the rank of Director General। ट्वेल्व रिजर्व बटालियन है, ठीक है। प्रोवाइड सिक्योरिटी टू द
premises staff along with the security of properties and establishment. Securities to strategic establishment, departments of space, department of atomic energy, airports, Delhi metros, ports, historical monuments, basic areas of Indian economics, petroleum and natural gas, electricity, coal, steel and mining. Because some private sector units and important government buildings in Delhi. Security to the protected person classified as Z plus ZXY XY. Only force with a customized and dedicated फायर विंग. ठीक है, इसमें फायर विंग भी होता है. ठीक है, फायर विंग ओनली फोर्स विद अ कस्टमाइज्ड एंड डेडिकेटेड फायर विंग. रिटायर्ड रिक्रूट बाय द यूपीएससी के द्वारा रिक्रूट किया जाता है. ठीक है, फिर देख लेते हैं इसे क्वेश्चन कि विथ रेफरेंस टू द सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स सीआईएसएफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट बोल रहा है. इट वर्क अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस. नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर में आता है सीआईएसएफ. और इट इज़ ओनली फोर्स विथ अ डेडिकेटेड एंड कस्टमाइज्ड फायर विंग. बिल्कुल सही है. और हमको इनकरेक्ट ढूंढना है, यानी कि स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है, यानी कि ए ऑप्शन हो जाएगा. फिर नेक्स्ट आर्टिकल है रिलेटेड टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑन द एनवेल. ठीक है, मतलब केरला में 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनने वाला है. ठीक है, पहला जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो है सिंदूरनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. ये तुम्हारा एकदम साउथ में, देखो यहाँ पे दिखाते हैं, ये सिंदूरनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एकदम साउथ में. ठीक है, उसके नीचे में पिपरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उसके नीचे में नियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, NEYIAR नियार, सिंदूरनी, पेपरा, नियार. ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. ठीक है, तो देख लेते हैं सिंदूरनी के बारे में. तो सिंदूरनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी is situated in a Kollam district of the Kerala, part of the Agasthyamala बायोस्फीयर रिजर्व, यानी कि नीचे साउथ में ही अगस्त्यसमला बायोस्फीयर रिजर्व है. ठीक है, रिवर वहाँ पर फ्लो करता है, उसका नाम है सिंदूरनी रिवर. फिर उसके बाद फॉरेस्ट टाइप, यहाँ पर कौन सा फॉरेस्ट टाइप है, तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन, मॉइस्ट मिक्स्ड डेसिडियस फॉरेस्ट. फिर उसके बाद मेरिस्टिकल स्वैम्प फॉरेस्ट, सब ट्रॉपिकल हिल फॉरेस्ट, रीड बार्क्स एंड ग्रासलैंड्स रहता है. ठीक है, फिर फोना में तुम्हारा क्या है, 34 स्पीसीज ऑफ मैमल्स, 245 स्पीसीज ऑफ द बर्ड्स एंड 36 स्पीसीज ऑफ द रेप्टाइल पाया जाता है. 22 स्पीसीज ऑफ द एम्फीबियन एंड 42 स्पीसीज ऑफ द फिशेस पाया जाता है. ठीक है, फिर कॉमन मैमल्स में क्या क्या आ जाता है, एलिफेंट्स, गौर, सांबर डियर, वाइल्ड बियर्स, मालाबार जाइंट्स, स्क्वेरल, नीलगिरी लंगूर, लायन टेल मकाओ इरिस, ये सब पाए जाते हैं यहाँ पर. फिर उसके ऊपर नीचे में है पेपरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. ठीक है, ये है तिरुवनंतपुरम डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला में मिलता है. ठीक है, मेजर रिवर करमाना रिवर्स एज इट्स ट्रिब्यूटरीज फ्लो करता है. ठीक है, फॉरेस्ट टाइप क्या क्या है, वेस्ट कोस्ट ट्रॉपिकल एवरग्रीन. ठीक है, साउथ हिल टॉप्स ट्रॉपिकल एवरग्रीन, वेस्ट सेमी एवरग्रीन, साउथ मॉइस्ट मिक्स्ड डिसिडियस फॉरेस्ट, ये सब पाया जाता है. ठीक है, फिर फोना में क्या क्या पाया जाता है, टाइगर, लेपर्ड, स्लॉथ बियर, एलिफेंट्स, सांबर, बार्किंग डियर्स, नीलगिरी लंगूर, नीलगिरी थार, ये सब पाया जाता है. ठीक है, फिर उसके नीचे में तुम्हारा कलाकाद मुदनतुरई टाइगर रिजर्व, कलाकाद मुदनतुरई टाइगर रिजर्व रहता है. ठीक है, कलाकाद मुदनतुरई टाइगर रिजर्व है, लोकेटेड इन तिरुनेलवेली
and कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु में, ठीक है। कलाकाद मुदनतुरई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में, ठीक है। वन ऑफ द प्रोटेक्टेड एरिया हैविंग डाइवर्स फ्लोरा एंड फौना, forest type gradually it changes from dry thorns forest to dry deciduous moist deciduous and patches of west coast wet evergreen forest on a higher reaches of the reserves, ठीक है। फर्स्ट टाइगर रिजर्व ऑफ तमिलनाडु है, इसको भी बोलते हैं, ठीक है। और 17th टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया बोलते हैं, ठीक है। रिच बायोडाइवर्सिटी एंडेमिक है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क ये फिर केरला में आ जाता है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ पलाक्का एंड मल्लापुरम इन केरला। कोर ऑफ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का ये कोर है साइलेंट वैली, ठीक है, यानी कि ऊपर में आ जाता है केरला तमिलनाडु और कर्नाटका बॉर्डर के पास। अ गुड मेजॉरिटी ऑफ फ्लोरा ऑफ वैलीज आर एंडेमिक एंड वेस्टर्न घाट्स टू द वेस्टर्न घाट। फॉरेस्ट टाइप वेस्ट कोस्ट ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, साउथ सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट भी पाया जाता है, ग्रासलैंड भी पाया जाता है। फिर फेमस फॉर लायन टेल मकाओ, नीलगिरी बायोस्फीयर साइलेंट वैली लायन टेल मकाओ के लिए फेमस रहता है। फिर ये एक क्वेश्चन है प्रीलिम का कि द नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन द नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर ऑफ द तमिलनाडु बॉर्डरिंग केरला इन वेस्टर्न घाट। इट हैज डिक्लेयर्ड एज अ wildlife sanctuary in 1980s and later national park in 1990s, mainly for the protection of endangered Nilgiri Thar. In this regard, the park was previously known as Nilgiri Thar National Park. It is perhaps the only area of Nilgiri that has not been badly affected by the conversion of exotic monoculture plantations, ठीक है। and the above passage refers to the which of the following national park। तो ये जो नेशनल पार्क के बारे में बोल रहा है ये मुकुरुती नेशनल पार्क के बारे में बोल रहा है। MUQURTHI मुकुरुती नेशनल पार्क के बारे में बोल रहा है, ठीक है। यह पहले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया गया, फिर नेशनल पार्क 1990 में बना दिया गया। इसको पहले बोलते थे नीलगिरी थार मतलब कि नीलगिरी थार नेशनल पार्क भी बोलते थे, ठीक है, मुकुरुती नेशनल पार्क को। फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन वही वाला है, इसका आंसर मुकुरुती है नेशनल पार्क, ऑप्शन बी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट तुम्हारा कि गंजेटिक डॉल्फिन को क्या चीज़ से खतरा है, तो क्रोकोडाइल से नहीं खतरा, बाकी सबसे कंस्ट्रक्शन डैम से भी खतरा है, फिर फिशिंग नेट से भी खतरा रहता है, और सिंथेटिक फर्टिलाइजर एग्रीकल्चर में केमिकल में यूज करने से भी होता है खतरा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है वही कि गंजेटिक डॉल्फिन कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो ये गंगा ब्रह्मपुत्र मेघना और कर्णाफुली संगू रिवर, ये नेपाल में है, कर्णाफुली संगू रिवर और नेपाल में है, ठीक है। बांग्लादेश में पाया जाता है, इंडिया में पाया जाता है। ब्लाइंड रहता है, अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करता है जिससे वो प्रे को कैच करता है। दे आर रिलायबल इंडिकेटर ऑफ द हेल्थ एंड द इंटायर रिवर इकोसिस्टम, ठीक है, यानी कि डी हो जाएगा आंसर। फिर इसका 4 का डिस्कशन कर चुके हैं, इसका आंसर डी हो जाएगा। ये केरला के लिए नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट लाया गया है, ठीक है, ओनली केरला। ये CISF वाला भी दिख रहा है, ये अंडर द होम मिनिस्ट्री होता है और इसमें डेडिकेटेड कस्टमाइज फायर विंग रहता है, ठीक है। ये सारा आंसर दिया हुआ है, ठीक है। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू वेरी मच, बाय।